अलीगढ़ में मुस्लिम महिला के खिलाफ फतवा जारी हुआ है। रूबी खान की गणपति भक्ति पर भड़के हैं मौलाना मुफ्ती अरशद फारूकी ने जारी किया है फतवा जारी होने के बाद बोली बीजेपी नेता रूबी खान, मैं फतवों से डरने वाली नहीं हूं। ये रूबी खान ने कहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की नेता है रूबी खान ने घर में स्थापित की है गणेश मूर्ति और इसी को लेकर अब मौलानाओं का विरोध सामने आ रहा है और उन्होंने उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। तो रूबी खान बीजेपी महिला मोर्चा की नेता हैं और देखिए चूंकि गणपति का दिन चल रहा है, 10 दिनों तक घरों में गणपति विराजमान होते हैं। गणेश चतुर्थी थी और इसी दौरान रूबी खान भी अपने घर में उनकी आस्था गणपति जी को लेकर थी और देखिए अपने घर में उन्होंने गणपति जी को बिठाया है और इसी को लेकर अब जो मौलाना है उनको दिक्कत हो रही है। आस्था चाहे जिसकी हो, लेकिन देखिए जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं उनको अब दिक्कत हो रही है और इसी दिक्कत की वजह से उन्होंने फतवा भी जारी कर दिया है। तो बप्पा की भक्ति मौलानाओं की आपत्ति सामने आई है। मत और हिंदुओं के यहाँ गणेश एक बड़े देवता हैं जो अक्ल और इल्म के ख़जाना माने जाते हैं। शादी ब्याह की रुकावटों को दूर करने के लिए उसकी पूजा की जाती है। जहाँ तक मसला है इस्लाम का, तो इस्लाम सिर्फ अल्लाह की पूजा, अल्लाह की परस्तिश सिखाता है। जो इसका पाबंद है वह मुस्लिम है। ये है दो टोक फैसला और दो टोक बात। अब अगर कोई इसके खिलाफ करता है तो वो अपने मजहब के खिलाफ करता है और वो हुक्म जारी होगा जो हुक्म इस्लाम के या मजहब के खिलाफ करने का होता है। ये दो बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं। कहूँगी कि वो खुद मुसलमान नहीं है, जो मतलब भेदभाव करना चाहते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान जैसी कोई बात नहीं करते, वो असली मुसलमान नहीं है। ये जिहादी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, फतवे जारी करते हैं। ये जानते नहीं हैं सही क्या है गलत क्या है। इनको बोलने से मतलब, अगर सच्चे मुसलमान होते तो ये इस तरह की बातें नहीं करते। मैं तो पूजा शुरू से करती चली आई हूँ और कोई भी जाति धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं मानती हूँ और मैं इसी तरह से सारे त्यौहार मनाती हूँ। और ये लोग पहले भी मेरे ऊपर फतवे जारी कर चुके हैं, इसी तरह से बोल चुके हैं। मेरे पोस्टर पहले भी इन्होंने लगवाए थे इस्लाम से खारिज करने के, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। अपने देश के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसी तरह एकता रहे, सभी हिंदू मुसलमानों में कोई भेदभाव ना रहे। अब आपने क्या किया है? मतलब मैंने भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है अपने घर में। आज हो गए 7 दिन के लिए किए, आज तीसरा दिन। भगवान गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है। मेरी पत्नी बहुत अच्छे परिवार से हैं, वो सारे धर्म मानती हैं। वो ये चाहती हैं हिंदू मुस्लिम सब एक होकर सारे त्यौहार मनाएं, कोई भेदभाव किसी में ना रहे। और ये उनकी आस्था है और हमारी भी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है और हम इसको 8वें दिन विसर्जन करना। आज मैंने अपने घर में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित की है 7 दिनों के लिए। और मैं किसी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं मानती हूँ। मैं सभी तरह के त्यौहार मनाती हूँ। ये मेरे मन की आस्था है, मुझे अच्छा लगता है। आज मैं तो इस पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 1 इंडिया सवाल पूछता है कि गणेश पूजा से किसके धर्म को खतरा है? रूबी खान की भक्ति पर ऐतराज क्यों है? बप्पा की आराधना पर क्यों भड़के हैं मौलाना? रूबी खान की गणेश पूजा पर गदर क्यों है? क्या मौलाना का काम सिर्फ कलेश करना ही है?
और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ धर्मगुरु दीपांकर महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर महाराज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। देखिए, अलीगढ़ में रूबी खान है जो गणेश जी की पूजा कर रही हैं, अपने घर में गणेश स्थापना की है, लेकिन जो धर्मगुरु हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, मौलाना हैं, जो वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और कह रहे हैं कि इस्लाम हमें भगवान की पूजा करने की इजाजत नहीं देता है, इस्लाम सिर्फ खुदा की पूजा करने की इजाजत देता है। स्वामी दीपांकर जी, ये लोग मजहबी रहनुमा हैं, जो लोग मजहब के बारे में चर्चा करते हैं, धर्म गुरु वो होते हैं जो सनातन के बारे में चर्चा करें। और रही बात इन लोगों के फतवा देने की, तो यही कहूंगा कि आप शाहरुख खान और आमिर खान पर या सलमान खान पर दीजिए ना, वो भी तो गणपति पूजा तो साधारण व्यक्ति को काहे तनाव दे रहे हैं? अरे जीने दीजिए भाई। एक तरफ कहते हैं गंगा यमुनी तहजीब, तो कोई गंगा की पूजा कर रहा है, करने दीजिए। तो देखिए, स्वामी दीपांकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे और भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अलीगढ़ की ये पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी घटना अलीगढ़ की है, जहां पर रूबी खान है जो अपने घर में गणेश जी की स्थापना किया और इस स्थापना को लेकर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। धर्म के ठेकेदार जो हैं, मौलाना जो हैं, वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर हमारे इस्लाम में किसी भगवान की पूजा करने की इजाजत नहीं है, इस्लाम में सिर्फ खुदा की आप इबादत कर सकते हैं। और इसी को लेकर अब फतवा भी जारी कर रहे हैं और देखिए उनके सपोर्ट में भी कई मौलाना आ गए हैं। तो वहीं एक तरफ रूबी खान है जो लगातार ये साफ कह रही हैं कि मैं किसी फतवे से डरने वाली नहीं हूं, आप कितना भी फतवा जारी कर दीजिए, मेरी जो आस्था है, मेरी जो भक्ति है, वो मैं उसको फॉलो करूंगी। तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि गणपति को लेकर उनकी विशेष भक्ति है। देखिए, धर्म किसी विशेष भगवान से जोड़कर नहीं रखता है, धर्म किसी विशेष भगवान को पूजा करने की ऐसी इजाजत नहीं देता या किसी भी तरह की ऐसी किसी भी बात पर मुहर नहीं लगाता। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना इंतजार कादरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना इंतजार कादरी, आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। अलीगढ़ की एक तस्वीर आई है जिसमें रूबी खान है जो गणपति की पूजा करती हुई नजर आ रही है। देखिए, आप गणपति जी की पूजा कर रही हैं, ये उनकी आस्था है, लेकिन अब इस आस्था पे मौलानाओं को बहुत दिक्कत हो रही है, इसके लिए फतवा भी जारी कर दिया है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या ऐसा है कि इस्लाम में सिर्फ खुदा की ही इबादत कर सकते हैं, और अगर इस तरह की अगर आप पूजा करते हैं किसी भगवान की, तो आप फतवा जारी कर देंगे? देखिए, ऐसा है कि फतवा, इस्लामी शरीयत का फतवा कोई आम चीज नहीं है कि किसी पे भी लागू किया जाएगा। जो लोग पहले ही से बाउंड्री से बाहर हैं, उन लोगों के लिए इस्लामी फतवा कोई नहीं है जी। इस्लामी फतवा उन लोगों के लिए होता है जो इस्लामी हिसार के अंदर, इस्लामी दायरे के अंदर रहकर जिंदगी गुजारने के पाबंद हैं, ऐसे लोगों के लिए फतवा होता है। जो लोग पहले ही बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं, उन लोगों के लिए इस्लाम का कोई फतवा नहीं है, और वो बेवकूफ आदमी है। इस किस्म के फतवे ऐसे लोगों के लिए नहीं देने चाहिए। तो आप सपोर्ट करते हैं फतवा जारी करने को लेकर? मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये गलत है, रूबी खान अगर पूजा कर रही है तो आपकी बाउंड्री से बाहर हो गई हैं? नहीं, वो तो पहले ही से, जब वो जो पहले से उनकी आस्था उसमें है, तो उनके लिए कोई फतवा नहीं हो सकता ना जी। उन्होंने गलत किया, फतवा नहीं देना चाहिए था। तो रूबी खान का किसी भी भगवान को पूजा करना क्या गलत है या सही? वो उनका अधिकार है। ठीक है, करता है उसका अधिकार है, भगवान की पूजा करता है, ठीक है। इंतजार जी, हमारे साथ चक्रपाणी महाराज भी जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज जी, न्यूज़ वन इंडिया पर आपका स्वागत है। अलीगढ़ में एक तस्वीर सामने आई है, घटना सामने आई है, जहां पर रूबी खान है जो अपने घर में गणेश जी की स्थापना करती है, और देखिए स्थापना के बाद अब मौलानाओं को दिक्कत हो गई है इससे, और इसी को लेकर उन्होंने फतवा जारी कर दिया है और कहा है कि इस्लाम किसी भगवान की पूजा करने की इजाजत नहीं देता है, इस्लाम सिर्फ
अल्लाह की इबादत की पूजा करने की इजाजत देता है? तो इस्लाम देता है तो देते रहे, लेकिन ये भगवा गैंग किसी महिला को जो गणेश जी में जिसकी आस्था है, भगवान में आस्था है, देवी देवता में आस्था है, तो उसको फतवा जारी करने के लिए इनको किसने कहा भाई? और इनको क्या अधिकार है लोकतंत्र में फतवा जारी करके धमकी दे रहे हैं? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन लोगों के जो फतवा गैंग है इनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे कानून का राज है, सरिया कानून बनाने पे तुले हुए हैं। तो ये जानबूझ करके देश में जहर घोल रहे हैं। आप जरा सोचो कि ये वो इफ्तार पार्टी होता है तो हिंदू देवता जाते हैं, इनको टोपी वो पहनाते हैं, तो क्या हिंदुत्व तो संकट में नहीं आता? इनके इस्लाम संकट में आ गया क्योंकि वो रूबी खान जो है वो गणेश जी की पूजा कर दिया है, पूरी फतवा जारी करने लगे। अबे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घृणा, ये जहर इनके दिमाग में बैठा पड़ा है। आप किसी में रूबी में कोई कमी नहीं है, कमी इन लोगों के फतवा जारी करने वालों के दिमाग में है। तो चक्रपाणी महाराज जी, हमारे साथ कादर जी भी जुड़े हुए हैं, इंतजार कादर जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो इस्लाम की बाउंड्री से पार कर चुके हैं, इनके लिए तो फतवा भी जारी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जब वो पार कर चुके हैं तो फतवा तो आपके परिधि में आएगा ही नहीं। फतवा फिर क्यों जारी कर रहे हो? यानी जो मूर्ति की पूजा कर दिया उस पे तुम्हारी फतवा का अधिकार क्या है भाई? तुम्हारी फतवा मान कर रहा है और तुम्हें कौन मांग रहा है? तो न मान रहा है कोई, न तुमसे फतवा मांग रहा है, फिर भी जबरदस्ती फतवा दे रहे हो। इसका मतलब स्वाभाविक है कि तुम देश में तालिबानीकरण लाना चाहते हो, देश में चाहते हो सरिया कानून लागू हो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों की ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है, दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इससे देश की सद्भावना ये बिगाड़ने का लोग प्रयास कर रहे हैं। ये तो ऐसे ही वो है, जहर घोल रहे हैं। ठीक है। इंतजार कादरी जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे जवाब ले लेते हैं। इंतजार कादरी जी। हाँ, सही कह रहे हैं चक्रपाली जी। देखिए, ऐसा है, ये जिसकी आस्था जिसमें है उसे वो कर रहा है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। लोकतांत्रिक देश है हमारा। अगर कोई अल्लाह के आगे झुकता है तो वो अल्लाह के आगे झुकता है, भगवान के आगे झुकता है, उसको राइट है। क्रिश्चियन बनना चाहता है उसको राइट है। जो धार्मिक तौर पर लोग संविधान ने आजादी दी है, जो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जा सकता है। उस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई फतवा नहीं होना चाहिए। ठीक है। इंतजार कादरी जी, आपका शुक्रिया। चक्रपाणी महाराज, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो गणेश पूजा पर मौलाना के नफरती वायरस जो है वो अब देश भर में फैलाने की कोशिश की जा रही है और देखिए इसी को लेकर फतवा भी जारी हुआ।